वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। देख जिमिन, आज तुझे जो खरीदना है बिंदास कर, ठीक कर नॉट। वैसे भी हमें कौन से हमारे बाप के पैसे खर्च करने हैं। आज तेरे सारे खर्चे तेरे डियर जिज्जा जी उठाएंगे, तो हर चीज की प्राइस लिखने की कोई जरूरत नहीं। नजर पड़ी तो सीधा बैग में होनी चाहिए। आज रात तक ये आधे से ज्यादा मॉल हमारे घर में होना चाहिए। तो तू अच्छे से समझ गई ना। तो दी जीजू डांटेंगे नहीं, ठीक कर नॉट। तेरे जीजू को संभालने के लिए तेरी दी है। और हाँ, इस मॉल की महंगी से महंगी चीज खरीदना, चाहे वो तुम्हारे काम की हो या फिर ना हो, उसे घर में जाके कचरे में भी क्यों डालना हो, बस यहाँ से खरीदारी करके ही जाना है। दी, वहाँ कितने सारे टेडी बेयर हैं, मैं उधर जा रही हूँ। हाँ हाँ, जा बिंदास शॉपिंग कर। चलो मैं भी ताई के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, बेचारी मेरी बहन। उसकी जगह मुझे होना चाहिए था और मेरी जगह उसे, बट मैं यहाँ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई हूँ और मेरी बेचारी बहन वहाँ काम कर रही है। बट डोंट वरी ता, मैं तेरे लिए बस से बस चीज लूंगी ताकि तू खुश हो जाए और मुझे तुम्हें दे दे। क्या खरीदूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब कुछ अच्छा है, ये ले ले तू, ये अच्छा है। सूट करेगा, आई नो, बट ये मैं अपने लिए नहीं, ताई के लिए खरीदना चाहती हूँ। प्लीज इसे पैक कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन बार बार आके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। आखिर देखो तो सही, इस पागल लड़के ने कितनी शॉपिंग की है। व्हाट द हेल, इसने मेरा आधे से ज्यादा अकाउंट खाली कर दिया है। इसीलिए बोल रही थी कि मुझे कार्ड मत दो। ओ, किस पागल से पाला पड़ा है मेरा। जिमिन बेबी, तुम्हारी शॉपिंग हो गई है क्या? दी, हो गई, बट हम इतना सारा सामान लेके कैसे जाएंगे? फिकर नॉट, मैंने घर पे फोन किया है, ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेके आता ही होगा, तो हम गाड़ी में सामान डालेंगे और घर को ले निकल जाएंगे। ठीक है। जिमिन, मुझे एक फोन आ रहा है, तब तक तुम अपने लिए कुछ और देख लो। ठीक है, अब बात करो, तब तक मैं आती हूँ। बोलिए मिस्टर नामचन, मुझे पता था आपका फोन आएगा। जिम, ये सब क्या है? क्या है क्या? आपकी होने वाली डियर वाइफ शॉपिंग पे आई है, तो पैसे तो खर्च होंगे ना। जिम, तुम ये सब कुछ जानबूझ के करे ना? हाँ, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। बदला? मैंने क्या किया है? क्या किया है? फर्स्ट मिनट में तुमने उस तरह से मेरी फोटो खींची, दूसरे मिनट में तुम मेरे घर पे आके मुझे धमका रही थी, तीसरे मिनट में तुमने मेरी ड्रेस खराब की, और चौथी सबसे बड़ी गलती, तुम मुझसे शादी कर रहे हो। हाँ? ओह, तो तुम मुझसे बदला ले रही थी, मतलब तुम मुझसे दुश्मनी निभाना चाहती हो। हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारे इतने पैसे खर्च किए। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वैसे भी मेरी होने वाली वाइफ ने ही खर्च किया। क्या सच में? तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो सब मेरा है। तो शादी के बाद मिलते हैं, डियर वाइफी। हेलो हेलो, नामजोन, नामजोन, रख दिया? इसका कहने का मतलब क्या था? जो उसका है वो मेरा है, वो तो ठीक है, बट मेरा है उसका क्या? नहीं नहीं, गंदा इंसान, मैं उसे अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। पता नहीं जब
बात आती है अंकल मुझे उससे दूर क्यों करते? शायद वो भी मेरी रग रग वापिक है कि मैं जिमिन के साथ कुछ गलत ना कर दूं। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। शादी में कुछ ही दिन है तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। प्लीज गॉड मुझे जिमिन से मिलना है। दी आज तो बहुत मजा आया। हाँ इतनी सारी शॉपिंग कर ली हमने। ओह ये तो जिमिन भाभी है। थैंक गॉड आपने फिर से मेरी सुन ली। जिमिन भाभी तुम यहाँ? आप लोगों ने शॉपिंग खत्म कर ली क्या? हाँ हमने कर ली। और आपको पता है हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है। क्या मेरे बिना आपने शॉपिंग भी कर ली? जीजू ने कहा कि आप दोनों नहीं आओगे इसलिए हमने शॉपिंग कर ली। कोई बात नहीं बट अब तो मैं आ गया हूँ ना तो हम लोग क्या कॉफी पे चल सकते हैं? थोड़ी देर बैठ के बातें कर सकते हैं। नहीं बट मुझे कॉफी पसंद नहीं, मुझे चॉकलेट मिल्क चाहिए। क्या? ओके ठीक है तुम चॉकलेट मिल्क पी लेना, मैं कॉफी पी लूंगा। सॉरी शुगा बट डैड का बार-बार फोन आ रहा है। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट है। आज नहीं फ्री प्लीज थोड़ी देर भाभी। नहीं शुगा वैसे भी शादी के बाद तुम जिमिन के साथ रह लेना। बट मैंने एक बार भी जिमिन के साथ बात नहीं की, ना ही उसके साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड किया है। हाँ तो शादी के बाद कर लेना। वैसे भी 3 दिन बाद तो हमारी शादी है, अभी हमें चलना पड़ेगा। सॉरी जिमिन चले? चलो बाय शुगा। बाय। सॉरी क्या आप हमसे नाराज हैं? नो बेबी आई एम नॉट सैड। और वैसे भी तुमसे कौन गुस्सा हो सकता है? भाभी ने सही कहा, हम शादी के बाद एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। ओके अब तुम जाओ। ठीक है। वाह शिवा जिमिन से इतना प्यार करता है। पहले मुझे जिमिन के लिए बहुत फिक्र होती थी कि उसका क्या होगा, बट अब लगता है हमें जिमिन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि शिवा उसके पास है। I'm sorry मैं क्या करूं? तुम्हारे ये चिक्स देख के मैं कंट्रोल ही नहीं कर रहा। इतने सॉफ्ट क्यों है ये? बोलो। I promise आगे से ऐसा नहीं होगा। ये लास्ट गलती है मेरी। लवर्स मैं भी यही हूँ। अब बस करो तुम्हारा लवी डबी ड्रामा और जिमिन घर चलो। डैड का बार-बार फोन आ रहा है, हम लेट हो रहे हैं। ओके दीदू बाय शुगा। बाय। आप लोग भी ध्यान से जाना ओके? बाय। कितने सॉफ्ट है। मैं बस फर्स्ट नाइट का वेट कर रहा हूँ। मुझसे कंट्रोल नहीं होता इसे सामने देख के। हाँ लोग अपनी शादी के लिए एक्साइटेड होते हैं पर मैं अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक्साइटेड हूँ। बस अब मैं जिमिन के साथ दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ, तेरा दिल दुखा दे जो हसीना। वाह ये कितना हैंडसम है ना। एक शिकन नीमा के पे ना आए मेरी जान, ले लूंगा तेरी सारी बात। क्या है कब से घूर क्यों रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो ना। मैं कहाँ घूर रही हूँ तुम्हें? मैं अच्छे से जानता हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बट मैं अपना वर्क कर रही हूँ, तुम्हें नहीं घूर रही हूँ। और वैसे भी मैं कुछ सोच रही थी इसलिए इधर उधर देख रही थी। देखो खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो। मेरी 2 नहीं 4 आंखें, तो मैं अच्छे से देख सकता हूँ तुम क्या देख रही थी। तो चुपचाप अपने वर्क पे ध्यान दो। हाँ वही कर रही हूँ। हाँ तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा। खड़ूस इंसान अकड़ू कहीं का। मुझे गालियाँ देना बंद करो और चुपचाप काम करो। हाँ ये मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझता? कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैम आप ये अभी तक यही है? आपको तैयार नहीं हो रहा? व्हाट डू यू मीन तैयार नहीं हो रहा? मुझे कहाँ जाना है? मैम मैंने आपको सुबह ही बताया था ना, मिस्टर पार्क सी जॉन की तरफ से हमें बिजनेस पार्टी का इनविटेशन आया है। सुबह यू नो ना मुझे पार्टीज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं और वहाँ के लोग नो। तुम ही जाओ अटेंड करके आओ। मैम मैं हमेशा जाता हूँ और सब लोग मुझे यही पूछते हैं कि तुम्हारी बॉस क्यों नहीं आई, बॉस क्यों नहीं आई। मिस्टर किम अंकल थे तब वो सारी बिजनेस पार्टी अटेंड करते। आई थिंक आपको भी चलना चाहिए और बिजनेस के लिए बिजनेस पार्टी अटेंड करना भी बहुत जरूरत है। आप
थोड़ी थोड़ी रुकिए, बट चलिए प्लीज। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। बट मैम आपको तैयार नहीं हुआ और पार्टी का टाइम भी हो गया है। हाँ तो इन कपड़ों में क्या खराबी है? क्या ये नहीं चलेंगे पार्टी के लिए? बट मैम पार्टी में सुबह पार्टी में जाने से और वहाँ अटेंडेंस लगाने से मतलब है, मुझे कोई चेंज वेंज नहीं करना, मैं ऐसे ही चलूंगी। और वैसे भी मैं बिजनेस पार्टी में बिजनेस कपड़े में जा सकती हूँ। वो तो है, आप किसी भी ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो और आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं। आप ऐसे भी चलेंगी तो पार्टी में सब आपको ही देखेंगे, जानती हूँ, इसलिए मुझे पार्टीज पसंद नहीं है। ठीक है मैम, आप आइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जंकुक, आज तुमने फाइनली मेरी बात मान ली और बिजनेस पार्टी अटेंड की। भाई मैं यहाँ पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए आया हूँ। आप सुबह से मुझसे नाराज हो और मैं नहीं चाहता था कि आप फिर से मुझसे गुस्सा हो, इसलिए मैं आया हूँ। वरना आपको पता है ना, मुझे पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो, बट एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस पार्टी भी इम्पोर्टेंट होती है, तुम्हें आना चाहिए। भाई मुझे सिर्फ बिजनेस करना आता है, इन पार्टीज वार्टीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई नो, बट एक बिजनेसमैन के लिए ये इम्पोर्टेंट है और तुम्हें अटेंड करनी चाहिए हमारी बात। भाई उसके लिए आप और ये जॉब है ना, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है बस, दैट्स इट। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ। ओके फाइन, समझ गया मैं। जॉन, आप तो बिल्कुल पार्टी अटेंड नहीं करते ना, फिर भी आप मेरी पार्टी में आए। ओह माय गॉड, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। नो पार्क, आप ऐसा मत कहिए। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक हम फ्यूचर में बिजनेस भी करेंगे। प्लीज आप पार्टी को एंजॉय कीजिए। देखते हैं, वैसे भी फ्यूचर किसने देखा है। बॉस, सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं पार्टी में और आप मुंह लटका के बैठे हो। मुझे यहाँ इरिटेट हो रहा है। मैं यहाँ सिर्फ भाई की वजह से आया था, पता नहीं कहाँ फंस गया। एक तो हमारा आज का मिशन भी रहेगा, वो साला आज मरने वाला था पर जिंदा रह गया। डोंट वरी बॉस, वैसे भी सोचते हैं उसने कुछ अच्छा काम किया इसलिए एक दिन उसे और जीने के लिए मिला। कल तो उसका काम खत्म। और क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो अब। बॉस, लगता है इस पार्टी में जान डालने के लिए कोई आया है। देखो सब उसे ही देख रहे हैं। जब वो मेरी तरफ आ रहा, नहीं मैं उससे क्या बात करूंगी, मुझे उससे डर लगता है। ताई वहां से जाने लगती है। हे ताई, व्हाट? जीजू? जंकुक आराम की वजह से वहीं रुक जाता है। हे ताई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार। तुमने तो कहा था कि तुम्हें बिजनेस पार्टी पसंद नहीं है। हाँ पसंद नहीं है, बट सुबह ने कहा कि हमें जाना चाहिए, बस इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया, ये बिजनेस के लिए अच्छा होता है। हे ताई, कैसे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों ही बताइए आपका क्या चल रहा है। वैसे जिन भी तुम्हारे साथ बिजनेस संभालती है ना, वो नहीं आई। संभालती है पर जबरदस्ती, और वैसे भी उन्हें सब पसंद नहीं है। पार्टीज तो पसंद है पर बिजनेस पार्टीज नहीं। हाँ बिजनेस कहाँ पसंद आएगा, उसे तो दूसरे से लड़ना पसंद है। वो थोड़ी शरारती है, कभी कभी मुझे लगता है मैं ही बड़ी हूँ। हाँ कहते हो तुम समझदार हो, अपने डैड का बिजनेस कितने अच्छे से संभालती हो। नहीं जीजू, कहाँ, आज तक कंपनी लॉस में थी, अभी तो कहाँ ऊपर आई है। ताई तुमने उसे टॉप 5 में रख दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ ताई, और कंपनी में प्रॉफिट लॉस तो ये सब कॉमन चीजें हैं। हाँ सही कहा। वाह, मुझसे बातें करते हुए तो मैडम की नजर तक ऊपर नहीं होती, और यहाँ कितने खुल के हंस के बातें हो रही है। हेलो मिस्टर एंड थैंक यू फॉर कमिंग। मिस्टर पार्क, आपने इतने प्यार से इनवाइट किया था तो हम आते क्यों नहीं? थैंक यू, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे आपके साथ बिजनेस करने में भी काफी मजा आएगा। वैसे एक बात कहूँ, आप सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही। मतलब ऑफिस के ड्रेस में भी कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है?
बस बहुत हो गया। इतनी बुरी तरह से मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया। मतलब पार्टी में आने के बाद उसने सबसे पहले मुझे देखा, पर वो अभी तक मुझसे बात करने के लिए नहीं आए। सबसे बात कर सकती है पर मुझसे नहीं। उसे लग रहा होगा कि मैं उसे इग्नोर करी, पर मैं क्या करूं, मुझे उससे डर लगता है। हे ताई, तुम लेके रही हो, हाथ में ग्लास पकड़ के रखा है। वो तो मैंने ऐसे ही शो ऑफ के लिए पकड़ा है, मुझे बाहर की ड्रिंक वगैरह पसंद नहीं है। हाय मिस ताई, वैसे इस आउटफिट में आप बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो। लो, और एक आ गया। मैं क्या करूं इन लोगों का, समझ में ही नहीं आता। थैंक यू सो मच, बट मैं आपको नहीं जानती। आप कौन है? ये मेरा कार्ड, मैं एक डिजाइनर हूँ, अगर कभी जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा। थैंक यू मिस्टर। वैसे ताज, जंकुक भी यहाँ पे, क्या तुमने उससे बात की? मैं क्या बुलाऊं उसे? जानती हूँ, आते ही मैंने उसे देखा था। तो क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं बात कर लूंगी बाद में, अभी मुझे वॉशरूम जाना है। ओके ठीक है, आने के बाद उसे बात कर लेना। ओके बस बहुत हो गया। दुनिया की सारी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती है, और यह है कि मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, मेरी चुप्पी का फायदा उठा रही है। इसे नहीं पता कि जॉन जंकुक को इग्नोर करके उसकी इंसल्ट करने का अंजाम क्या हो सकता है। इसे क्या लगता है, क्या इससे शादी करने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ?